संतान के लिए उसके अभिभावकों की सोच और पालन पोषण का वातावरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रायः अभिभावक अपने शिशुओं के अधूरे स्वप्न, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के वाहक समझने लगते हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी भूल है पार्वती। ये अन्याय है संतानों के साथ, शिशुओं के साथ। उनके कोमल मन को तुम जो भी दिशा प्रदान करो, उसी और अग्रसर हो जाते। तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूं। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ, उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है, तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते? नहीं, यहां शब्द सत्य नहीं, सत्य है वो अनुभूति जो इन शब्दों में विद्यमान है। यदि शब्द ही सत्य होते तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की क्षुधा शांत हो जाती। इसीलिए माता शब्दों की नहीं बोलता, उस अनुभूति की है जो उन शब्दों से संबद्ध है। यदि शब्द नहीं भी होते तो वे ईश्वर अवश्य होते। यदि शब्द नहीं भी होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती, जल की शीतलता की अनुभूति होती, सूर्य की ऊष्मा। यह शरीर तुम्हें ईश्वर ने दिया है, क्या अधिकार है तुम्हें इसे क्षति पहुंचाने का? मैंने कभी भी अपने भक्तों को ऐसे कष्ट उठाने हेतु प्रेरित नहीं किया। मैं तो केवल एक बेलपत्र पे जा चला आता। मेरी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, किंतु सदैव माता पिता पे आश्रित रहने से संतान की उन्नति संभव नहीं होती। उसे अपना मार्ग, अपना उद्देश्य स्वयं ढूंढना होता है, और माता पिता द्वारा अपनी संतान को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकना, यह ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसा कोई संकट नहीं जिसका एकजुट होकर कोई समाज सामना न कर सके। जो समाज अपने विरुद्ध हो और शिशुओं के प्रति उपेक्षित रहता है, वो समाज कभी समृद्ध नहीं हो सकता। संकट में पड़े हुए प्राणी का साथ छोड़ देना मनुष्यता नहीं, मनुष्यता है उससे संकट से बाहर निकाल। जब हमें अपनी मृत्यु का भय होता है, तभी हम सोचते हैं कि जीवन व्यर्थ बीता। किंतु क्या यह संभव नहीं कि हम नित्य यही सोचते रहें कि कैसे जीवन को सार्थक और अर्थपूर्ण बनाना है, और उसी की ओर प्रयत्नशील भी रहे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता? गंगा मेरी जटाओं से पृथ्वी पर बहती अवश्य है, किंतु अंत में समुद्र में आके मिलना ही उसकी नियति है। उसी प्रकार संतान को भी अपने माता पिता से दूर जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। के बिना जो भी प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, वो सत्य नहीं होता, वो सुंदर नहीं होता।